कात्रज विकास आघाड़ी के संस्थापक नमेश बाबर और कात्रज विकास आघाड़ी के अध्यक्ष स्वराज बाबर, 9 सरपंच हैं, 8 उपसरपंच हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं और काल भैरवनाथ ट्रस्ट के कई विश्वस्त हैं और बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ता हजारों की तादाद में आज शिवसेना में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। नमेश बाबर एक बहुत लड़ाकू कार्यकर्ता है, वहां पर एक जनता के लिए आवाज उठाने वाला कार्यकर्ता है। कोई भी पार्टी हो नहीं हो, पद हो नहीं हो, लेकिन वो जनता के लिए वहां आवाज उठाता है। मैं मुख्यमंत्री जब था तब मैं वहां गया था कात्रज में। उनका क्या मांग था? वहां के लोगों को पानी चाहिए, वहां के लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति चाहिए और वहां के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट विकास आराखड़ा जो है उसमें लोगों के हित के निर्णय होने चाहिए और यही मांग थी जो जायज है। और उनके साथ पहलवान भी कई लोग आए हैं। शिवसेना को बलवान करने के लिए पहलवान को भी लाया उन्होंने। तो ये जो आज का उन्होंने विश्वास जताया है, हजारों की तादाद में वो आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसा पूरे राज्य में से कई लोग, कई पदाधिकारी शिवसेना में आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना एक संगठन है, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार पर चलने वाली, विचारधारा पे चलने वाली संगठन है। आनंद दिघे जी के विचार पे चलने वाली शिवसेना है और इसलिए शिवसेना ये लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए ये शिवसेना है और विकास को आगे बढ़ाने वाली शिवसेना है। इसलिए लोगों को विश्वास है कि शिवसेना विकास करेगी। हर समय कभी भी आपत्ति हो, आपदा हो, संकट हो तो शिव सैनिक आगे आ जाते हैं, ये पता है। और इसलिए आज उन्होंने एक बड़े विश्वास के साथ, कोई उनके कंडीशन नहीं है, कोई उनकी मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ इतनी अपेक्षा जनता को न्याय मिले, जनता का भला हो, जनता का विकास हो। तो मैं तो वही करने वाला है। ये तो एकनाथ शिंदे ने कितने सालों से किया है। मैं मुख्यमंत्री था तब इतने काम किए, इतनी डेवलपमेंट हुई, इतने लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दिया है और इसीलिए ये पूरी ताकत जो है वह शिवसेना को बढ़ाएगी और शिवसेना इनको बढ़ाएगी। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर, एक वेगळा प्रश्न आहे। संजय राऊतांचं जे पुस्तक प्रकाशन होत आहे उद्या, नरकातला स्वर्ग, त्यामध्ये अनेक दावे करण्यात आलेले आहेत। सोशल मीडियावर देखील त्या दाव्यांच्या बातम्या सुरू आहेत। काय नेमकं त्याच्यामध्ये असं त्यांनी म्हटलेलं आहे की पवार साहेबांनी छुप्या रस्त्याने मोदी आणि शहांना मदत केली, कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन मदत केली। खरं म्हणजे त्याच्यावर बोलण्यासाठी आमचे प्रवक्ते बोलत असतात, परंतु मी एवढंच सांगतो की शिवसेना प्रमुखांचे विचार आणि त्या विचारांवर निष्ठा ठेवून काम केलं असतं तर नरक किंवा स्वर्गातला नरक पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती। आज शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांची बेईमानी केली, गद्दारी केली आणि म्हणूनच आम्हाला नवीन दुसरं पाऊल उचलावं लागलं आणि ते जनतेने त्याचं स्वागत केलं आणि म्हणून विधानसभेमध्ये त्याचं प्रतिबिंब आपण पाहिलं। लोकांना विकास पाहिजे आणि विचारधारा, तर बाळासाहेबांची विचारधारा घेऊन आम्ही पुढे गेलो आणि म्हणूनच आज त्यांचं जे पाप आहे, त्यांनी जे बाळासाहेबांनी सांगितलं काँग्रेस बरोबर जाऊ नका, ते पाप त्यांनी केलं आणि हे पाप लपवण्यासाठी किती वेळा तुम्ही मोदीजी आणि शहाजी आणि अमित शहांवर टीका करणार? अरे बाळासाहेब तर खुल्या मनाने हिंदुत्वाचा विचारधारा घेऊन पुढे जाणाऱ्या मोदीजींना खुलेआम पाठिंबा दिलाय। अमित भाईंना त्यांनी खुलेआम पाठिंबा दिलाय। बाळासाहेब मोठ्या मनाचे होते। हिंदुत्वाचा विचार आणि प्रसार करणारे मोदीजी यांच्या मागे उभं राहण्याचा खुलेपणाने, मोकळेपणाने, मोठ्या मनाने बाळासाहेबांनी तो निर्णय घेतला आणि मोदीजींनी पण आणि अमित भाईंनी पण नेहमी बाळासाहेबांवर प्रेम केलं आणि बाळासाहेबांवर श्रद्धा ठेवली आणि बाळासाहेबांची जे काही त्यांच्या त्या काळामध्ये एक दुसऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहण्याचं काम केलं, त्याची जाणीवही ठेवली। त्यामुळे हे दरवेळेला
बाळासाहेबांच्या नावाच्या पाठीमागे किती वेळा हे तुम्ही तुमचं पाप लपवणार? तुम्ही ते बाळासाहेबांचा खोटा आवाज काढण्याचा पाप करताय, काय काय करताय, बाळासाहेबांचे विचार विकण्याचं काम करताय. तुम्हाला खरं म्हणजे या देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आणि अमितभाईंवर बोलण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. बालासाहेब ठाकरे ने मोदी को सपोर्ट किया था, अमित शाह को सपोर्ट किया. ते पुस्तक इंग्रजीमध्ये लॉन्च होणार आहे दिल्लीमध्ये. अरे भैया देखिए, ये बात मैं इस पे सही में कभी कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं. हमारे प्रवक्ता लोग बात करते हैं. फिर भी मैं आज इतना ही कहूंगा कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के विचार, उनकी विचारधारा और उस पर निष्ठा रखकर ये अगर काम करते, ये अगर चलते, तो ये ऐसा किताब क्या लिखा है, नरक स्वर्ग में नरक, नरक और स्वर्ग में नरक देखने का मौका नहीं आता था उनको, उनके ऊपर ये समय नहीं आता था, क्योंकि शिवसेना प्रमुख जी के विचारधारा को उन्होंने तोड़ मोड़ दिया. उनके शिवसेना प्रमुख के विचार को त्याग दिया. और जो शिवसेना प्रमुख जी कहते थे मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करूंगा, उन्हीं के साथ गए. इसलिए ऐसी किताब लिखने की जरूरत पड़ी. और मैं इतना ही कहूंगा कि हमने जो निर्णय लिया है, कभी भी अपना पाप छुपाने के लिए एकनाथ शिंदे दिखता है, उनको मोदी जी दिखते हैं, अमित भाई दिखते हैं. कितने बार करोगे ऐसा? बाळासाहेब ठाकरे जी ने खुलेआम मोदी जी को सपोर्ट किया था. जो मोदी जी हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी है, वो मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, तब उन्होंने खुलेआम उनको समर्थन दिया था, क्योंकि मोदी जी, उनको पता था एक देशभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है, राज्य को आगे बढ़ाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाला नेता है. और इसीलिए उनको पता था कि मोदी जी की जरूरत राज्य को भी है और देश को भी है. और तभी उनको पता था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी के पीछे वो खड़े थे, अमित भाई के पीछे वो खड़े थे. वो जो करते हैं खुलेआम करते हैं, छुप छुप के नहीं करते हैं, बंद दरवाजे के पीछे काम नहीं करते हो. और इसलिए कितने बार उनको आप आरोप करोगे? आज जो देश को आगे बढ़ाने का काम, आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है. और इसलिए बाळासाहेब ठाकरे जी के विचार वो भी यही थे, उनकी भूमिका यही थी, देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की भूमिका थी. और इसलिए क्या क्या करते हो नौटंकी, बाळासाहेब ठाकरे जी का आवाज निकालता हूं नकली, ये समय आपके ऊपर आया है. इसलिए बाळासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा छोड़ने के वजह से जो पाप किया है वो भुगतना पड़ रहा है और ऐसी किताब निकालनी पड़ रही है. मैं इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मोदी जी ने जो काम पाकिस्तान के खिलाफ किया है, हमारे पहलगाम में जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने का काम पाप किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है. उनके एयर बेस को तहस नहस कर दिया है, आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया है. भारत का जो हमारा भारत की ताकत जो है ब्रह्मोस, उसकी ताकत दुनिया ने देखी है. ऐसे प्रधानमंत्री, जो लड़ाकू प्रधानमंत्री, जो बोलते हैं गोली का जवाब तो गोलों से देंगे, ऐसे लोगों को आरोप करते हैं. अरे वो कहा, आप कहा, कुछ भी हो गया तो तुरंत उनको आरोप लगाना. ये देश की जनता जो है ये पूरी तरह समझदार है और देश की जनता, हमारे भारतीय लश्कर जो है, जवान है, उनके साथ खड़ी है और मोदी जी के भी साथ खड़ी है. कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रही है, उसको जोड़ने की जरूरत है. इसके गठबंधन टूट रही है. कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रही है, उसको जोड़ने की जरूरत है. इंडिया गठबंधन के किधर है? वो इंडिया अलायंस है, इंडिया नहीं है. इंडिया अलायंस वो तो टूट गई है कभी. वो किधर है अभी? वो अभी नहीं है, क्योंकि आज जो देश के खिलाफ निर्णय लेने वाले लोगों का अगर साथ देते हैं
आज हमारे जवान जो भारतीय सेना है उसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, वो काय की इंडिया अलायंस वो कभी टूट गई है. और इसलिए ते पुस्तक इंग्लिशमध्ये अरे जाऊ दे ना, त्याचं पुस्तक घेऊन तिथे जाऊन सर पी चिदंबरम असं म्हणाले. बनाया गया सर, आपको लगता है? अरे भैया, अगर वो मैं ये फिर बात करूंगा, ये बाला साहब के विचार तो तोड़ने का काम किया उन्होंने, उसको विश्वासघात करने का काम किया है, उनके पीठ पे खंजीर खोपने का काम किया है. इसलिए तो ये नरक स्वर्ग ये वो सब देखने की नौबत आई है. सर पी चिदंबरम असं म्हणाले, पी चिदंबरम असं म्हणाले की इंडिया अलायन्स जी आहे ती तुटत चाललेली आहे, अस्थिरतेवरती प्रश्न निर्माण झाले. अरे इंडिया अलायन्स आहे का? इंडिया अलायन्स आहे का? अरे ती इंडिया नाही आहे, इंडी अलायन्स आहे. ती कधीच तुटली आहे, लोकसभेच्या नंतर तुटून गेली आहे. कुठं आहे ती? आज वेगवेगळे स्टेटमेंट देत आहेत, भारतीय लष्कराच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत, देशाच्या अखंडतेवर प्रश्न निर्माण करतायत. हे कसली ही इंडिया अलायन्स होऊ शकत नाही. सर राजनाथ सिंह असं म्हणाले ऑपरेशन अजून थांबलेलं नाहीये, पाकिस्तानला तोड जवाब येत्या काळात आम्ही देणार. ऑपरेशन सिंदूर शुरू है, वो जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता है तब तक शुरू रहेगा. और मोदी जी ने कहा है आतंकवादी जब हमला करेंगे तो उसको युद्ध समझा जाएगा और वैसे पाकिस्तान के साथ सलूक किया जाएगा. और इसलिए म्हणून ऑपरेशन सिंदूर दहशतवाद संपत नाही तोपर्यंत बंद होणार नाही.